सहारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। क्वाड में सधेगा चीन। जी हां, 24 सितंबर को पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में द्विपक्षीय बातचीत होने जा रही है। हालांकि इस बातचीत में बता दें आपको, कोविड-19, अफगानिस्तान और आपसी व्यापार जैसे कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस बैठक को मूल एजेंडा बताया जा रहा है। क्वाड समूह को गति देने के साथ साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर भी जोर देना है। द्विपक्षीय बैठक के अलावा भारत की क्वाड के सदस्य देशों जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके साथ भी बैठक होगी। आपको बता दें, दरअसल 2007 में बने क्वाड का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति के साथ चीन की बढ़ती समाजवादी और विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाना भी है। लेकिन भारत को इससे ज्यादा चिंता चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भी है। लेकिन इतना तो तय है कि क्वाड के चलते भारत को काफी ताकत भी मिल रही है। और यही बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या जो 24 तारीख को मीटिंग होने जा रही है, बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और इस बायलैटरल टॉक के माध्यम से कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी होगी। अब देखिए, इस बात से अंदाजा भी लगाया जा सकता है क्योंकि 6 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विदेशी दौरा है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2019 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप थे। ह्यूस्टन में कार्यक्रम था, बहुत भव्य कार्यक्रम था। लेकिन अब के हालात में अगर हम देखें तो स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि कोरोना काल के बाद अब हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 महीने बाद जो विदेशी दौरा है, इस बीच में कई सारे ऐसे घटनाक्रम भी हुए हैं जो कि वैश्विक चिंता का भी विषय बने हैं। हमारे साथ इस पूरे चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रवि अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका स्वागत है। और भी हमारे मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम संपर्क साधेंगे। लेकिन सबसे पहले रवि अरोड़ा जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, ताकतवर देश हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भारत की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, विकसित देश हैं, और साथ ही साथ जब क्वाड देशों की मुलाकात होगी तो एक बड़ा संकेत भी कुछ ऐसे देशों को जाएगा, खास तौर पर हम चीन की बात करें, क्योंकि चीन की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें जो ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में होने जा रही है, इसको लेकर उनका एक स्टेटमेंट है चाइना की तरफ से कि इसका कोई भविष्य नहीं है। क्वाड को एक तरह से साइडलाइन करते हुए वो यहाँ दिखाई देना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सन 2007 में भारत और जापान ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और उस समय पर मनमोहन सिंह सरकार हुआ करती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सन 2008 में इससे अलग हो गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि चाइना के खिलाफ उनके एजेंडे में इसको शामिल करना नहीं था, इसलिए वो अलग हो गए थे। पर इसके बाद 2017 में एशियन सम्मेलन के दौरान यह दोबारा चर्चा में आया क्वाड, और अब खासकर अमेरिका इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और खासकर अमेरिका भी चाहता है इस संगठन को मजबूत किया जाए। और मुझे लगता है आज जिस प्रकार से अमेरिका की किरकिरी हुई है और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत आज हिंद प्रशांत में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, इसलिए उसने जो है भारत को स्पेशली इनवाइट नहीं किया। बाकायदा द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है भारत की, ना सिर्फ जापान से, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से, बल्कि जो बाइडेन खुद द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, ना सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में आपसी जो है व्यापार को बढ़ावा पे बात होगी, ना सिर्फ जो है सैन्य अभ्यास पे लेकर बात होगी, बल्कि जिस प्रकार से तालिबान ने जो है अफगानिस्तान पे कब्जा किया उस पर एजेंडा साफ किया जाएगा। चाइना को लेकर जिस प्रकार की उसकी विस्तारवादी नीति बढ़ रही है और उसने जो आक्रामक रवैया अपना रखा है, जिस प्रकार से एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है भारत के अंदर जो है दूसरे देशों के अंदर किसी प्रकार से, तो उसके ऊपर भी लगाम कसने के लिए बातचीत हो सकती है। और इसका बहुत सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आज चाइना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, उसको लग रहा है अगर यह क्वाड मजबूती में आ जाता है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा नुकसान चाइना को होने वाला है। चाइना को होने वाला, लेकिन क्या वाकई हम समझ के चले कि जिस तरह के क्वाड देशों का अपना एक समूह है, अपनी जिस तरह से हम देखते हैं इंडियो पैसिफिक रिलेशंस को लेकर की चर्चा होती हैं, क्या आपको लगता है कि चीन भी पैरेलल लेवल पर अपना कोई गुट बना सकता है? क्योंकि रशिया और पाकिस्तान, और हालांकि हम यहाँ ईरान को अभी हम काउंट नहीं कर पा रहे क्योंकि ओपन लेवल पर कोई स्टेटमेंट इस लेवल पर नहीं है। क्या आपको लगता है कि अलग से ये क्वाड इनका अपना एक रिलेशन है इन देशों का, वो कहीं ना कहीं पैरेलल लेवल पर नुकसानदेह हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि कोरोना आने के बाद, जब कोरोना महामारी आई उसके बाद पूरी दुनिया चीन से खफा थी।
उस समय पे जो चाइना है इसको लग रहा था कि अगर वो किसी भी देश के खिलाफ कोई एजेंडा तय करता है तो वो उसके खिलाफ खुद के खिलाफ जा सकता है। पर जिस प्रकार से तालिबान को उसने पीछे से समर्थन देकर खड़ा किया है, आज उसे लगने लगा है कि कई मुस्लिम देश उसका मदद कर सकते हैं, जो खासकर अमेरिका को भगाना चाहते थे, जो चाहते थे अमेरिका यहां से चला जाए। और इसी कड़ी में रशिया भी जुड़ा था, परंतु आपने देखा पीछे कि रशिया तालिबान के मुद्दे पर पीछे हट गया है। तो कहीं ना कहीं आप इसको चाइना से जोड़कर हम नहीं रख सकते, क्योंकि चाइना की छवि ऐसी नहीं है कि सभी देश जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं आज जो हालात उसने तय किए हैं, जो पैदा किए हैं पूरी दुनिया के अंदर, खासकर कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया उससे खफा है। और अगर कोई गुट बनता है, ऐसा नहीं है कि दुनिया दो फाड़ हो रही है, अलग अलग गुटों में बट रही है। कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इस्लामीकरण की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तालिबान को समर्थन दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वो एक अलग मुद्दा है, परंतु चाइना की जो आक्रामक रवैया है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं क्वाड अपनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन यही इस्लामिक कंट्रीज का हम जिक्र करें तो ईरान की भूमिका पर भी संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि इराक के मसले पर तो हमने देखा किस तरह की उनकी तरफ से कार्रवाई हुई थी, लेकिन अफगानिस्तान के मुद्दे पर इतना शांत नजर आया। इस सवाल का जवाब आपसे भी लेंगे सर। हमारे और दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रफुल्ल बख्शी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर स्वाति राव जी जुड़ गई हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। मैम, आपका भी स्वागत है। प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे सवाल रख रही हूं कि 24 सितंबर को जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने जा रही है। इस बायलैटरल टॉक को लेकर के काफी कयास लगाए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से पुष्टि की गई है मुलाकात को लेकर के। सबसे पहली प्रतिक्रिया इस मीटिंग को लेकर के आपकी? प्रफुल्ल बख्शी। चलिए, बख्शी जी से संपर्क साधते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर स्वाति राव जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। स्वाति जी, आपसे समझना चाहेंगे इस मुलाकात को लेकर के, काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात बताई जा रही है। बेपर्दा चाइना को लेकर के भी हम समझें, क्योंकि चाइना की भूमिका हम देख पा रहे हैं, चाहे वो हम देख रहे हैं लद्दाख पर जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है। डोकलाम का भी हम जिक्र ज़रूर करेंगे। चाइना किस तरह से अफगानिस्तान को मदद करता है पीठ पीछे, वो भी हम देख पा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानियों की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन बेपर्दा हुआ है, ये तो क्लियर हो गया है। और चीन की एक स्टेटमेंट सामने आई, वो कह रही है कि जो क्वाड देशों की मीटिंग होने जा रही है, दरअसल यहाँ इसका कोई भविष्य ही नहीं है। आप थोड़ा बता पाएं कि जो ये मीटिंग अभी हो रही है, होने जा रही है क्वाड देशों की, और खासतौर पर जो बायलैटरल टॉक होने जा रही है राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, उसे आप कैसे देखती हैं? कंचन जी, ऐसा है कि 2017 में जब से क्वाड ने थोड़ा सा एक स्पीड पिकअप करी है, वैसे तो ये जो फोरम है ये तो बहुत पहले से है, और आपके इसके पहले पैनलिस्ट ने इसके हिस्ट्री भी बताई, वो पॉइंट उसके आगे बढ़ते हैं। तो 2017 से जब से क्वाड आया है, जब से तेजी आई है, तब से कोविड की वजह से इन पर्सन मीटिंग नहीं हो पाई थी, और ये पहली इन पर्सन मीटिंग है जो वॉशिंगटन में हो रही है। और देखिए, दो तीन चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि देखिए, क्वाड का जो एजेंडा है उसमें बार बार नाम आता है 5 C's का, जिसमें से 4 C जो है वो वोकल है, विजिबल है, और 1 C जो है वो इनविजिबल है। जो C इनविजिबल है वो है चाइना, जिसका कोई नाम नहीं ले रहा है। भारत जैसे देश हैं, जापान जैसे देश हैं, जो साफ तौर पे नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इंगित ये करते हैं कि क्वाड जो है वो किसको काउंटर करने के लिए है। लेकिन जिस पे काम होगा क्वाड के समिट में, वो जो विजिबल 4 C's है उन पर होगा, जिस पर कोविड पैंडेमिक पे चर्चा होगी, चेन्स, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स पे चर्चा होगी, साइबर स्पेस पर बहुत चर्चा होगी, और क्लाइमेट चेंज पर होगी। तो ये 4 C's वहां पर है। दूसरा, आपने मुझसे बोला कि जिस तरह से क्या ये चाइना का काउंटर है, देखिए, इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो एक बहुत बड़ा विशाल रीजन है। इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 C's, है ना। तो इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड एक फोरम है, क्वाड जिसमें एक तरह के कुछ एजेंडाज हैं जिस पे काम किया जा रहा है, जो मिलिट्री अलायंस नहीं है। उसी इंडो पैसिफिक रीजन में हमने हाल के टाइम में देखा कि ऑकस करके एक डिफेंस डील आई, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका की। उसी इंडो पैसिफिक रीजन में 5 Eyes करके एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है इंटेलिजेंस पर। उसी इंडो पैसिफिक रीजन में इस तरह से तमाम छोटे छोटे ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। अच्छी बात क्या है कि ये सब लाइक माइंडेड कंट्रीज द्वारा इनमें पार्टिसिपेट किया जाता है, और ये सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि क्वाड जो है वो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा सिपाही है, और उसके साथ और छोटे छोटे वहां पर बहुत सारे ऐसे हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
तो इस तरह से जो ये अभी इन पर्सन मीटिंग होगी, और मेरी बात को ध्यान रखें कि जो 4 विजिबल सीज है उस पर हम जॉइंट एक्शन प्लान जरूर देखेंगे। जॉइंट एक्शन प्लान हम जरूर देखेंगे, इस तरह की आप उम्मीद रखती हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, क्वाड देशों की जो मीटिंग है और खास तौर पर जो बाइडन की जो हम बता रहे हैं कि जो मुलाकात होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, बायलैटरल टॉक होगी। खासतौर पर जैसे अभी आपने सुना डॉक्टर स्वाति जी बता रही हैं कि संबंधों को मजबूत करने को लेकर, इंडो पैसिफिक रिलेशन को लेकर, शांति बहाली को लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें, चाहे वो साइबर स्पेस हो, इसकी साझेदारी को लेकर के चर्चा हो सकती है। लेकिन आप इस मीटिंग को कैसे देख रहे हैं और क्या वाकई चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण रहेगी? थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है अभी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आप अपने क्वेश्चन जरा दोहराएं मेरे को। ये आप बैकग्राउंड नॉइज इतना है जी सर, मेरा सवाल यही था कि यूएस भारत के संबंधों को मजबूती देने के लिहाज से इस मीटिंग को आप कैसे देख रहे हैं जो अभी होने जा रही है 24 तारीख को? चाइना की जो संदर्भ में बात हो रही है, जी। ये तो बहुत पहले से पता था कि चाइना ये काम कर रहा है। हमने क्वाड का 2007 में, उसके बाद 2017 में ये सादा रिवाइवल होता रहा है। ये अमेरिका की रिक्वायरमेंट है, और अमेरिका की इसलिए रिक्वायरमेंट है कि अमेरिका नहीं चाहता कि इस एरिया में आधिपत्य चाइना का हो। अमेरिका की पर्सनल रिक्वायरमेंट है, और ये क्वाड बना है, इसने भारत को बड़ा उसने उकसाया है, भारत को प्रोत्साहन दिया है कि आप इसकी लीडरशिप लीजिए, एशिया पैसिफिक यानी कि इंडो पैसिफिक एरिया की लीजिए, और ताकि चाइना को कर्टेल कर पाए। पर अभी तक ये नीति सब बातों में है। चाहे आप साइबर की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, इवन बायोलॉजिकल वेपन्स की बात करते हैं। पहली बात है, जब तक क्वाड का मिलिटराइजेशन नहीं होगा तब तक आप चाइना को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हम उनसे ट्रेड रोक देंगे, उनको व्हाट्सएप रोक देंगे, और ये इधर उधर की बातों से काम नहीं चलेगा। ये बहानेबाजी है। बेसिकली जब तक मिलिटराइजेशन नहीं होगा, और अब जमाना बदल गया है। ये भारत की जो नीति थी, हम न्यूट्रल रहते हैं, नॉन अलाइंड रहते हैं, ये सब नहीं हो सकता। चाइना जो आपसे बाद में स्टार्ट किया था, आपसे आगे निकल गया है बहुत, उसकी ताकत बहुत ज्यादा हो गई है। अपनी आंखें खोल लीजिए, और हमको ये पता करना पड़ेगा कि अब हम मिलिटराइजेशन कैसे कर सकते हैं, हमें बनाना पड़ेगा। और ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया का ये मिलिट्री अलायंस जो होगा, तब बात बनेगी। नहीं तो ये बात से ऊपर ऊपर की रह जाएगी। अभी जो मीटिंग हो रही है बहुत अच्छी बात है, ये मीटिंग 1-to-1 है इंडिया और अमेरिका में, इज वेरी गुड। पर इसमें हमारे पॉलिसी शुड कंप्लीटली इन फ्रंट ऑफ अमेरिका कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और आप क्या कहते हैं इसके बारे में। ये सारी की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी क्लियर होनी चाहिए, और हमारी मीडिया को फोर्स करना चाहिए इसमें आंसर क्या निकलेगा। लेकिन सर, पाकिस्तान को लेकर के आतंकवाद के मुद्दे पर हम जब भी देखते थे कि यूएनएससी की बैठक होती थी, और हमेशा देखा गया कि चाइना सपोर्ट करता रहा है पाकिस्तान को, वीटो का इस्तेमाल, अपनी उस पावर का इस्तेमाल करता रहा है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी हम देखें, अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींचे, लेकिन चाइना किस तरह से तालिबान को मदद कर रहा है ये भी हम देख पा रहे हैं। लद्दाख की सिचुएशन का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, अभी भी गतिरोध चाइना के साथ बना हुआ है। डोकलाम जैसी सिचुएशन को भी यहाँ पर हम लेकर आएंगे। चाइना और चाइना की जो भूमिका है किस तरह से बनी हुई है वैश्विक तौर पर, हम अफगानिस्तान का यहां अगर हम जिक्र करें तो एक वैश्विक संकट हम देख पा रहे हैं। अफगानिस्तान की स्थिति इस समय किस तरह की बन गई है। तालिबान, जिसको हम आतंकवादी कहेंगे, आतंकवादी संगठन ही कहेंगे, जिस तरह की भूमिका वहां पर अदा हो रही है, महिलाओं पर, बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, स्थिति बहुत ही बर्बर वहां पर देखने को मिल रही है, और चाइना पूरी तरह से सपोर्ट करता हुआ यहां नजर आता है। थोड़ा सा आप ये बताएं कि वाकई वैश्विक संकट जो इस समय देश दुनिया भर में उत्पन्न है, चाइना अपनी एक बड़ी भूमिका यहां निभाता है इस तरह के परेशानियों को लेकर के बनाने पर? ये क्वेश्चन किससे है? सर, आपसे ही है। हाँ, मेरे से। थैंक यू वेरी मच। मैं सॉरी है, आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही है, इसलिए मैं प्रॉब्लम आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज कई मुद्दे हैं। चाइना अपना पूरा का पूरा अपना जो जोर लगाएगा, वो तालिबान को पूरा सपोर्ट कर रहा है, टेररिज्म को पूरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसका काम निकल रहा है, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका ने भी सपोर्ट किया हुआ है जब अमेरिका का काम निकलता था। अमेरिका ने तालिबान को पैदा किया है और अगेंस्ट रशिया लगाया था, क्योंकि अमेरिका का काम निकलता था। जहां अमेरिका का काम निकलना बंद हो जाता है,
वहां पे वो महात्मा गांधी की तरह बात करेगा या अमेरिका सर मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। आज जो हमारा खास विषय है उस पर हम एक बार फिर से आएंगे और हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी आपसे सवाल का जवाब में ले रही थी चाइना की भूमिका को लेकर के, किस तरह से लद्दाख पर, डोकलाम को लेकर के, अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन को लेकर के या पाकिस्तान को लेकर के, इन तमाम चीज़ों में संदेहास्पद जो स्थिति है चाइना को लेकर के देखने को मिलती है। इस पर अपनी आप प्रतिक्रिया दे रही थी। देखिए मेरी आवाज अब पहुंच रही है आप तक? जी बख्शी जी आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। थैंक यू। देखिए अब टूटी हुई ट्रांसमिशन में जो मैं गैदर कर पा रहा हूँ, आपने पूछा है कि अब आगे चाइना का क्या रवैया रहेगा, इस एरिया में क्या रुख रहेगा। सारी की सारी बात यह है, चाइना ने अपना पोजीशन स्ट्रांग करनी है। चाइना स्ट्रांग पोजीशन इसलिए कर पा रहा है कि चाइना को पाकिस्तान की मदद है, चाइना को सारी ऑल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान इंक्लूडेड, और जो तालिबान के समर्थक ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, उसमें से कई ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना करने को तैयार है। हालांकि ईरान और चाइना का रिलेशन अभी वेरी क्लियर नहीं है। ईरान का झुकाव चाइना की तरफ है, पर इसमें रशिया की भूमिका तब मायने रखती है क्योंकि टर्की भी इन्वॉल्व कर रहा है और रशिया चाहता है कि टर्की ना इन्वॉल्व हो, वो उनका जानी दुश्मन है। टर्की पूरा एम्यूनिशन, पूरा मिलिट्री टेक्नोलॉजी टू रन द वेपन्स, जो 80 बिलियन डॉलर के वेपन छूट गए हैं, उनको चलाने की बात करेगा और चाइना की मदद करेगा। चाइना और टर्की मिलकर इसको अभियान को चलाएंगे। ये एंटी टेररिज्म की जो बातें चल रही हैं ये सब बेकार हैं, ये कोई नहीं इसको करेगा। और दूसरी जो आप माफ करना, ये जो औरतों के ऊपर की बात हो रही है कि तालिबान अत्याचार कर रहे हैं, मेरे को तो सिर्फ एक ही बात याद आती है, तालिबान की सारी सिखाई तो यहाँ पे देवबंदी और बरेलवी से जा रही है वहां पे। और क्या कहते हैं, जो कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ वो तालिबान कभी नहीं कर सकता। जो हमने अपने तालिबान को करते देखा है उसका तो कोई बात ही नहीं कोई करता, अभी तक किसी ने ये बात नहीं करी। तो ये जो टेररिज्म की बात होती है, ये जब आपको कांटा चुभता है तब दर्द होता है, नहीं तो सब इसको इग्नोर करते हैं। इसीलिए मैं ये बताने की बात कर रहा हूं, भारत को अपने हित में देखना पड़ेगा। चाइना जहां है वहां है, वो चाइना बहुत ताकतवर पोजीशन में है। पीओके हमने नहीं लिया अभी तक, इसलिए तालिबान और पाकिस्तान मिल गया है, चाइना तगड़ा हो गया है, सीपीसी उसे इस्टेब्लिश कर लिया है। उसकी थ्रू भारत के जेएनके को खंडन करने की कोशिश करेगा। अगर भारत ने अपने उचित स्टेप्स ना उठाए तब आपको देखना, आप देखेंगे हमको रोना पड़ेगा, हमारी हालत बुरी हो जाएगी। इसलिए जवाब लेते एक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर हमको लाना पड़ेगा। कंचन जी, एक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पूरे जेएनके में, और पीएके को जल्दी से जल्दी लेना है। उन जगहों को तो कम से कम लीजिए जहाँ पे उनके टेररिस्ट के अड्डे हैं। जब तक हम एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे और बाकी कंट्रीज से मदद देंगे इस फाइट में, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, अगर वो चाइना से नहीं मिल गए हैं तो आपकी मदद करेंगे। पर माफ करना, चाइना का आधिपत्य वहां इतना स्ट्रांग है कि वो भी आपके साथ नहीं देंगे। तो इसलिए भारत की मतलब अपनी तरफ से पैरेलल एक गुट बनाकर चाइना अपनी तरफ से मुस्तैदी जरूर दिखाता हुआ दिखाई देगा। आते हैं सर आपके पास, रवि जी आपके पास आऊंगी और इस सवाल का जवाब लूंगी। क्या ये मान के चलें कि अमेरिका बाकी चाइना को टक्कर देने के लिए या लड़ने के लिए भी तैयार रहेगा, क्योंकि क्वाड देशों की जो ये मीटिंग होने वाली है, ऐसे में ये जो देश हैं, चाहे जिसमें हम जिक्र कर रहे हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनकी जो जॉइंट कोलैबोरेशन रहेगी, कितना इंपॉर्टेंट ये मीटिंग हो जाती है इस तरह के मदद को लेकर के, एक दूसरे देशों को लेकर के? देखिए, बहुत सारी मैं पाकिस्तानी मीडिया के बयान सुन रहा था, वहाँ के प्रवक्ताओं के बयान सुन रहा था, तो वहाँ सिर्फ एक ही बात प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अमेरिका जो है अफगानिस्तान से भाग गया। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अफगानिस्तान से अमेरिका असल में भागा नहीं है। जो उन्होंने, जो बाइडेन ने अपने इलेक्शन के समय पे जो वादा किया था वहां की जनता से कि मैं अपने सैनिकों को वापस बुलाऊंगा, तो उसने वापस बुलाया, अपना वादा पूरा किया है। पर अमेरिका अभी तक हारा नहीं है। हारने की बात कहीं से कहीं तक सामने नहीं आ रही। और बात रही चाइना और अमेरिका के बीच की, तो मैं बता दूं कि अमेरिका अपनी रणनीति पे काम कर रहा है। वो कहीं ना कहीं कूटनीतिक तरीके से देशों को एकजुट कर रहा है। यहाँ पे जिस प्रकार से बख्शी साहब ने बताया कि भारत को एक बड़ा नेतृत्व वो दे सकता है, उसकी एक भूमिका खास मदद कर सकता है, बिल्कुल। वो एक जो है, और अब भारत कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की नीति से हटकर अब काम करने की प्रक्रिया में आ गया है। किसी ना प्रकार से यह
गुट जो है, क्वाड देशों का जो एक गुट है, मैं समझता हूँ एक बड़ी भूमिका निभा सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि चाइना जो घिरा हुआ है बहुत सारे देशों से, उसकी किसी भी देश से नहीं बनती है और कहीं ना कहीं वो विस्तारवाद की नीति पे काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो गुट बनने वाला है, जिसके अंदर काफ़ी देश जो है चाइना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पर यह भी देखना होगा क्योंकि तालिबान के कारण बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से तालिबान के पीछे बैक से मदद करने वाला सिर्फ चाइना है। तो यह भी हमें देखना होगा। लेकिन इस समय पे यह कह देना कि चाइना और अमेरिका के बीच में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह तो बात की बात है। लेकिन इतना तय है कि कुछ ना कुछ बड़े फैसले अब आ सकते हैं, खासकर जो 25 तारीख को UNJ की मीटिंग के दौरान जो समिट, उसमें हमारे जो है मोदी जी का जो वहाँ पे संबोधन है, उसके बाद काफ़ी बड़े फैसले हो सकते हैं। और क्योंकि द्विपक्षीय मीटिंग भी है, तीनों देशों से है, तो मैं समझता हूँ उसके बाद कुछ बड़े फैसले आएंगे। और कुछ ऐसे जो मार्च में इनकी एक मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसके जो अमली जामा पहनाने का जो है ये वक्त आ गया है, मुझे लगता है। क्योंकि उस समय ऐसा हालात नहीं थे, तालिबान नहीं आया था अफगानिस्तान में। अब जो है पूरी दुनिया में स्थिति बदल चुकी है। अब हालात क्या बने हैं, उसके हिसाब से क्या फैसले आते हैं, यह देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह का वैश्विक संकट इस समय हम अफगानिस्तान में भी देख रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर चर्चा ज़रूर रखी जाएगी। स्वाति जी, आपसे समझना चाहेंगी, क्योंकि जब अमेरिका द्वारा ये स्टेटमेंट अप्रैल में जो बाइडेन द्वारा दी गई थी, ये कहा गया था कि हमारी जो अमेरिकी फोर्सेस हैं इनको वापस बुला लेंगे, और उसके बाद से हमने देखा तालिबान के पंख निकले, और उसके बाद हमने देखा किस तरह से यहाँ पर तालिबान ने कैप्चर किया है अफगानिस्तान में, और वहाँ पर जो क्रूर चेहरा है तालिबानियों का वो भी हम देख पा रहे हैं। बहुत बर्बर हालात इस समय वहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा ये समझा पाएं, क्योंकि अभी अमेरिका के, जिस तरह से भी आपने सुना, रवि अरोड़ा जी कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपने से वायदे को पूरा किया। उनका कहना था कि हम अपने सैनिकों को वापस बुलाएंगे, और ये भी कहा कि हम, राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई थी कि हम अपने सैनिकों को यहाँ युद्ध में नहीं झोंक सकते हैं। यानी कि एक तरह से हमने देखा कि अफगानिस्तान से पूरी तरह से अपने पैर खींचता हुआ अमेरिका यहाँ नजर आया था। लेकिन आज जब ये हम इस सत्र की बात कर रहे हैं जो होने जा रहा है, 76वां सत्र शुरू होने वाला है, इसको लेकर के हम बाबा कह रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान का एक बड़ा मुद्दा होगा आतंकवाद, और खास तौर पर अफगानिस्तान के ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर के इन देशों की क्या राय चल रही है, इनको लेकर के डिस्कशन रखा जाएगा? देखिए, बहुत सारी बातें एक साथ हो रही हैं। पहले तो हमें ये समझना है कि अफगानिस्तान का जो मुद्दा है वो उस पे चर्चा कहीं पे कोई भी कर सकता है, लेकिन वो चर्चा कहाँ करना कारगर होगा, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। पहली बात हमें ये समझनी है कि जो अफगानिस्तान का जो इशू है वो सबसे अच्छा टैकल हो सकता है शांघाई कोऑपरेशन में, जहां पे भी मीटिंग हुई थी, और शांघाई कोऑपरेशन में उसके साइडलाइंस पे, और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तानी जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने वहां पे जाके बहुत सारी साइडलाइंस में चाइनीज से भी मिले, वहां पे और भी बातें हुई। तो वो एक ऐसा एरिया है क्योंकि वहां पे उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो पहले ये समझना जरूरी है कि जो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है। जहां तक क्वाड की बात है, बिल्कुल ये मुद्दा आएगा। और देखिए, क्वाड 24 सितंबर को है, 23 को बाइडेन और मोदी की पहली बायलैटरल मीटिंग है इन पर्सन, 23 सितंबर थर्सडे को। 24 को है, थोड़ा करेक्ट कर दे, 24 को जो है बायलैटरल टॉक होने जा रही है। 24 को तो क्वाड समिट हो रही है, 24 को क्वाड समिट हो रही है। उसके एक दिन पहले वो मोदी और बाइडेन की बायलैटरल समिट हो रही है। बायलैटरल, आप इसको देखिए, बैक टू बैक बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बायलैटरल डेवलपमेंट है, जाहिर है इसमें बिल्कुल एजेंडा पहले से तय है। इसमें टेररिज्म, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और अब वहां पे जो पावर वैक्यूम है उसको लेके बहुत सारी चर्चा। इसका एक दूसरा जो रिफ्लेक्शन था वो ये था कि अभी हाल में इंडिया में CIA, MI6, रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के सारे चीफ्स की मीटिंग हुई डोभाल से। तो इस पर लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है। एक चीज मैं यहाँ पे 2-3 चीजें आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे रवि अरोड़ा साहब ने भी कहा कि देखिए, अमेरिका ने कोई ये अचानक से कोई सडन चेंज नहीं था। ये बहुत बहुत पहले से, इनफैक्ट 10 साल से अमेरिकन सेनेट पे इस पर बात हो रही थी कि हमें वहां से जाना चाहिए क्योंकि इट इज नॉट सर्विंग एनी पर्पस। तो वो चले गए। जिस कमांड, जो सेंटकॉम, जो सेंट्रल कमांड है अमेरिकन आर्मी की, जो अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस की, वहां से वो शिफ्ट होके अब पैकॉम आ गई है, विच इज इंडो पैसिफिक कमांड। तो ये सब चीजें लगातार हो रही हैं। तो इनसे जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, जो अमेरिका के अटेंशन की, हमें वो भी दिख रही है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बख्शी साहब पहले कह रहे थे कि जब तक क्वाड मिलिट्री नहीं होगा, जब उसका नेचर मिलिट्री नहीं होगा, तब तक वो कारगर नहीं होगा। देखिए, इसमें बड़े ये एक तरह की ऐसी बात है,
खुद हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं वो लगातार ये स्टेटमेंट देते रहते हैं कि क्वाड जो है वो नेटो नहीं है, क्वाड जो है हम बिलीव नहीं करते क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि देखिए क्वाड जो है कम से कम भारत की तरफ से, भारत ही इसमें सबसे बड़ा वीक लिंक है। हाँ, भारत में रहकर हमें इस बात को समझना भी जरूरी है अगर हम सही एनालिसिस समझना चाहते हैं। भारत अपने लेवल पे क्वाड को एक मिलिट्री जामा पहनाने से बचता आ रहा है, और लेटेस्ट अगर आप जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो आप जितने संकेत देखें वो भी बिल्कुल वही है। तो अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि क्वाड अकेला नहीं है। इससे मैं जो मैं पहले बात कर रही थी कि हमें उन डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा कि अगर क्वाड वहां पर रेजिलियंट सप्लाई चेन्स और ट्रेड पोटेंशियल की बात करें तो देखिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वाड के सक्सेस को समझना चाहते हैं तो आपको बीच में एक आसियान कंट्रीज जो 10 कंट्रीज हैं उनके आपको स्टेटस को समझना पड़ेगा। आसियान कंट्रीज को चाइना इकोनॉमिकली हाईजैक करके बैठा है। आपको 2020 में 700 प्लस अरब डॉलर की ट्रेड है। आप हिंदुस्तान की बात करिए, हिंदुस्तान और चाइना 2021 के पहले 6 महीने में 62.7% ट्रेड बढ़ गया। लेकिन बिल्कुल, लेकिन जी तो फिलहाल तो चाइना की भूमिका को हम लेकर जिक्र भी कर रहे हैं, और खास तौर पर यहाँ पर अगर हम बात भी कर लें, यहाँ पर स्विस कैनाल का जिक्र करें, व्यापार रूट रोकने की बात यहाँ पर की जाती है, और हम बार बार भी कह रहे हैं कि भू मध्य सागर को लेकर के अगर समझें और लाल सागर को जोड़ती हुई ये नदी है, और यहाँ पर कितना व्यापार को नुकसान हो सकता है, इस तरह की जो धमकी है चाइना देता हुआ नजर आता है। फिलहाल एक बार फिर से बता दें अपने दर्शकों को भी कि 24 तारीख को जिस तरह से मीटिंग होने जा रही है, और जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बायलैटरल टॉक होगी उस पर भी सबकी निगाह होगी, किस तरह से इस मीटिंग में किन मुद्दों को लेकर के चर्चा रखी जाने वाली है। फिलहाल हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए प्रफुल्ल बख्शी जी डिफेंस एक्सपर्ट रहे, हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर स्वाति राव जी आपका भी शुक्रिया, फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ी हमारे साथ, और रवि अरोड़ा जी आपका भी शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक थे हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।